क्रोध, लोभ और मोह का त्याग क्यों आवश्यक है? श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि क्रोध, लोभ और मोह तीनों ही आत्मा के पतन के मुख्य कारण हैं। ये तीनों मनुष्य को अज्ञान, अधर्म और बंधन की ओर ले जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति इनका त्याग कर दे तो वह आत्मिक शांति, ज्ञान और मोक्ष की ओर बढ़ सकता है। वेन, क्रोध, गुस्सा क्यों त्यागना चाहिए? भगवद गीता 2.63 में श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थ, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति का नाश हो जाता है, स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो मनुष्य का पतन निश्चित हो जाता है। क्रोध के नकारात्मक प्रभाव। क्रोध में व्यक्ति सही और गलत का अंतर नहीं समझ पाता। गुस्से में बोलने या करने से रिश्ते बिगड़ जाते हैं, मानसिक शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति दुखी रहता है। क्रोध का अधिक प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है, जिससे हृदय रोग, उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएं होती हैं। क्रोध को नियंत्रित करने के उपाय। गहरी सांस लें और शांत रहने का प्रयास करें। तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय कुछ समय रुकें। ध्यान, मेडिटेशन और योग को अपने जीवन में अपनाएं। क्षमा करने की आदत डालें और सहनशील बनें। 2. लोभ, लालच क्यों त्यागना चाहिए? भगवद गीता 16.21 में श्री कृष्ण कहते हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः, कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत। अर्थ, नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, अत्यधिक इच्छाएं, क्रोध और लोभ। इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। लोभ के नकारात्मक प्रभाव। लोभ कभी समाप्त नहीं होता। जितना मिलता है उतना और अधिक चाहिए। लालच के कारण व्यक्ति अनैतिक और अधार्मिक कार्य करने लगता है। लोभी व्यक्ति को कभी संतोष नहीं मिलता और वह हमेशा अशांत रहता है। परिवार, समाज और मित्रों के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। लोभ को नियंत्रित करने के उपाय। संतोष को जीवन में अपनाएं, जो है उसमें खुश रहना सीखें। दान देने की आदत डालें, इससे लोभ कम होगा। आध्यात्मिक ग्रंथों और महापुरुषों के उपदेश पढ़ें। 3. मोह, अत्यधिक आसक्ति क्यों त्यागना चाहिए? भगवद गीता 2.71 में श्री कृष्ण कहते हैं, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति यच्चैष। अर्थ, जो सभी सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर, आसक्ति से मुक्त होकर और अहंकार छोड़कर जीवन व्यतीत करता है, वही वास्तविक शांति प्राप्त करता है। मोह के नकारात्मक प्रभाव। मोह के कारण व्यक्ति सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता। मोह व्यक्ति को भटकाता है और उसे बंधन में डालता है। अत्यधिक मोह दुख का कारण बनता है। जैसे माता पिता का बच्चों के प्रति अत्यधिक मोह कभी कभी दुखदायी हो जाता है। मोह मृत्यु के भय को बढ़ाता है, क्योंकि व्यक्ति इस दुनिया की चीजों से अधिक जुड़ जाता है। मोह को नियंत्रित करने के उपाय। हर चीज को अस्थायी मानें और बदलाव को स्वीकार करें। अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाएं, लेकिन फल की आसक्ति न रखें। नियमित रूप से ध्यान और योग का अभ्यास करें। भगवान के प्रति भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान को अपनाएं। निष्कर्ष, क्रोध, लोभ और मोह, ये तीनों ही व्यक्ति को अधर्म और दुख की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि इनका त्याग करने से ही हम जीवन में सच्ची शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें धैर्य, संतोष और त्याग की भावना को अपनाना चाहिए।